हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में पेमेंट फैक्टर होगा कम। लेकिन दोस्तों, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है और लगातार जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर अब जितनी भी रिपोर्ट्स कह सकते हैं मीडिया रिपोर्ट, अब फिटमेंट फैक्टर सब में कम बताया जा रहा है। और दोस्तों, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आपका डीए जिस पेज से बढ़ रहा है, उस हिसाब से दोस्तों उसने डीए ने जो है फिटमेंट फैक्टर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो अन्य पॉइंट्स हैं, जो कि सेवन्थ पे कमीशन में जो सिनेरियो था वो डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर वो कम भी है, फिर भी जो है वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके जो है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिपाही रैंक पर जो है जो बेसिक सैलरी है वो 22,476 रुपये, उसका एक पीपीओ जारी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम जो है वेतन 18,000 पहुंच गया था। हालांकि जो वास्तविक वेतन वृद्धि जो है सिर्फ 14.2% हुई थी, लेकिन 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, आप सोच सकते हैं। उसके बावजूद जो एक्चुअल जो सैलरी में बढ़ोतरी थी वो सिर्फ 14% थी। इसके विपरीत विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। तो आप देख सकते हैं कि 1.86 में फिटमेंट फैक्टर था, तो जो है 54% जो है बढ़ोतरी हुई थी छठे वेतन आयोग में। और जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो गया, तो जो बढ़ोतरी 14% हुई है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर ही सिर्फ और सिर्फ वो मीडियम नहीं है जो है पूरा का पूरा आपका सैलरी डिसाइड होगा। वो आप छठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग को कंपेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले 2.57 से 2.25 या 2.08 अब मूल वेतन को महंगाई भत्ते के साथ विलय करने के लिए जिम्मेदार था, जिसे 1 जनवरी 2026 को मूल वेतन का 125% मान लिया गया था। और उस हिसाब से दोस्तों जो है जो सेवन्थ पे कमीशन में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, और उसके बावजूद जो है आपको जो बेनिफिट मिला था वो सिर्फ 14% का मिला था। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि देखने पड़ेंगे, और इसीलिए अभी जो 8th पे कमीशन इतना तो क्लियर हो रहा है कि फिटमेंट फैक्टर अधिक होने पर भी जो है वास्तविक वेतन वृद्धि कम क्यों हो सकती है, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा तय हुआ। तो अभी तक जितनी भी डिस्कशन चल रही थी कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर, तो सिर्फ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला। ये एक और जो है अभी कैलकुलेशन निकल के आ रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। वो आप देख सकते हैं कि छठे वेतन आयोग में 54% था, और जिसमें कि 1.86 बहुत कम फिटमेंट फैक्टर था, तभी भी 54% बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 14% की। तो फिटमेंट फैक्टर अगर इस बार के साथ साथ बाकी पॉइंट्स भी होंगे जिस पे कि कमेटी को ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि सैलरी में बढ़ोतरी हो। बात करते दोस्तों दूसरे अपडेट की, और जो स्पर्श की तरफ से पीपीओ जारी हुआ है, उस पीपीओ के हिसाब से दोस्तों अगर सिपाही जिन्होंने अपना 17 साल अपनी पूरी जॉब की है, उनको जो कि एमएससीपी के जिनको एमएससीपी मिल रहा है, उनकी सैलरी जो है 22,476 है। और अगर एमएससीपी लागू है और 17 साल की पूरी जॉब की हुई है, तो उस केस में जो है अगर आपको इससे कम पेंशन मिल रही है, तो आपको जो है इसके लिए ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और ग्रीवेंस डालने के बाद से दोस्तों आपको इतना जो है सिपाही रैंक पे आपको जो है 17 साल की जो सर्विस पीरियड है, और साथ ही साथ जो है
17 साल के सर्विस पीरियड के साथ साथ अगर MSCP भी है तो आपको जो है 22,476 रुपये का जो है आपको आइडियली आपको जो है इतना पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों ज़रूर से चेक करें 22,476 रुपीज़ जिनको कि MSCP लागू है। अगर इससे 1,000 कम किसी को 22,000, किसी को 21,000, किसी को 20,000 मिल रहा है तो इसको दोस्तों रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।